बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। तमाम इंफॉर्मेशन मैटर के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसका मास होता है और वो स्पेस कवर करता है। अब ये उसका वॉल्यूम भी हो सकता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। मैटर स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। मैटर कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट स्टेट्स। मैटर हमें मुख्तलिफ हालत में मिल जाता है। ईच ऑफ देम हैज़ स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स, और हर किसी की अपनी अपनी खसूसियात हैं। मैटर हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाता है। सॉलिड फॉर्म जिसमें पार्टिकल्स आर टोटली पैक्ड टू ईच अदर। लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है, गैस फॉर्म में भी मिल जाता है। मैटर की एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक स्पेस। ऐसी चीज़ जिसका मास भी है और वो जगह कवर करती है। अब इस पिक्चर में आप देखें, एक आदमी बैठा है, पर्सन। अब ये पर्सन स्पेस कवर कर रहा है, इसका मतलब ये मैटर है। उसके ग्लासेस हैं, ग्लासेस भी उसके स्पेस कवर कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई ने भी स्पेस कवर की है, वो भी मैटर है। कंप्यूटर टेबल पे पड़ा है, कंप्यूटर ने भी स्पेस कवर की है, वो भी मैटर है। अब आप कंप्यूटर की जगह पे कोई और चीज़ नहीं रख सकते क्योंकि उसने स्पेस कवर की हुई है। उसके बाद कॉफ़ी है, कॉफ़ी कप ने भी स्पेस कवर की है। डेस्क है, वो भी इसी। चेयर है, वो भी स्पेस कवर कर रही है। कैट टेबल पर है, वो भी स्पेस कवर कर रही है। इस सारी पिक्चर में तमाम चीज़ें स्पेस कवर कर रही हैं। दूसरी तरफ सन को देखें, सन भी स्पेस कवर कर रहा है। क्लाउड, उन्होंने भी स्पेस कवर की है। प्लांट, वो भी स्पेस कवर कर रहा है। तो इस तरह इस पिक्चर्स में तमाम चीज़ें स्पेस कवर कर रही हैं। हमारे सराउंडिंग में तमाम चीज़ें भी स्पेस कवर करती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर 3 हालतों में पाया जाता है। पहली हालत है सॉलिड। द फर्स्ट स्टेट इज़ सॉलिड। सॉलिड अब ऐसी चीज़ है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। सॉलिड इज अ स्टेट इन विच पार्टिकल्स आर टोटली पैक्ड टू ईच अदर। इसी एग्जांपल में अगर हम आइस को देखें तो आइस के पार्टिकल्स टोटली पैक होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद पेंसिल है, पेंसिल भी सॉलिड फॉर्म में है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एप्पल है, एप्पल भी इसी तरह पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ट्री है, ट्री में भी पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। दूसरी स्टेट मैटर की है हमारे पास लिक्विड। अब सॉलिड में पार्टिकल्स के दरमियान बिल्कुल डिस्टेंस नहीं था। उसके बाद सेकंड स्टेट लिक्विड में हमारे पास पार्टिकल्स के दरमियान लिटिल डिस्टेंस होता है। फर्स्ट एग्जांपल में इसकी देखें, वाटर। अब वाटर लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, दे हैव अ लिटिल डिस्टेंस। उसके बाद टैप में से पानी निकल रहा है, पानी में भी पार्टिकल्स हैव अ डिस्टेंस। टी कप में है तो ये भी लिक्विड है, इसका मतलब इसमें भी पार्टिकल्स में थोड़ा डिस्टेंस है, तो ये भी लिक्विड है। मिल्क है, मिल्क भी लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये भी पार्टिकल्स में डिस्टेंस रखता है। हमारे पास तीसरी स्टेट गैस है। गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। सॉलिड और लिक्विड की बनिस्बत गैस के पार्टिकल्स में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। गैस को हम जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, उस कंटेनर में फैल जाएगी। अब अगर आप देखें तो स्टीम भाप है, भाप गैस है, इसके पार्टिकल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हॉट एयर बलून है, इसमें जो एयर है वो भी गैस की फॉर्म में है, तो इसमें भी इसके पार्टिकल्स में भी ज़्यादा डिस्टेंस है। उसके बाद हमारे पास ये लेक है, लेक में से वाटर वेपोराइजेशन हो रही है, क्लाउड तक जा रही है। अब ये भी गैस की फॉर्म में जा रही है, तो इसमें भी डिस्टेंस है। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैटर की चौथी स्टेट भी एक है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट स्टेट इज़ सॉलिड, सेकंड इज़ लिक्विड, थर्ड इज़ गैस एंड द फोर्थ इज़ प्लाज्मा। स्टूडेंट, अर्थ में प्लाज्मा बहुत कम है, लेकिन यूनिवर्स में, प्लैनेट सिस्टम में प्लाज्मा ही प्लाज्मा है। हर चीज़ प्लाज्मा की बनी हुई है।
अब आपके सामने एक फ़्लो चार्ट शो हो रहा है। इसमें मैटर को हम स्टडी कर चुके हैं, उसकी 3 टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं, स्टेट्स को स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मैटर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। अब सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस को समझते हैं। ऐसा सब्सटेंस जो बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद है, जो किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है, जिसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं हुई है। A substance which is present in pure form is called a pure substance। इसकी हम ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, a pure matter is called substance। अब इसकी अगर आप एग्जांपल देखें तो वाटर हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है। गोल्ड हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है। ऑक्सीजन हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है। दूसरी तरफ हम मिक्सचर्स को देखें तो इसके नाम से जाहिर है कि मिक्सचर में चीज़ों का मजमुआ है, चीज़ें मिक्स हुई हैं। अब मिक्सचर इज़ द मैटर विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 मैटर्स। स्टूडेंट, मिक्सचर में हमारे पास एयर है। एयर अब मुख्तलिफ़ गैसों का मिक्सचर है। इसी तरह अगर हम वाटर में शुगर मिक्स करते हैं तो ये हमारे पास मिक्सचर है। आगे मिक्सचर की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस की 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर की अगर हम एग्जांपल को देखें तो फर्स्ट कंटेनर में वाटर एंड शुगर का मिक्सचर है। दूसरे कंटेनर में शुगर सॉल्यूशन है। अब ये मिक्सचर है क्योंकि वाटर एक अलहदा सब्सटेंस है और शुगर अलहदा, तो इन दोनों को हमने सॉल्वेंट सॉल्यूट मिक्स किया तो हमारे पास मिक्सचर बन गया। मिक्सचर की हमारे पास स्टूडेंट्स 2 टाइप्स हैं। पीछे मैंने बताया आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर आप इसकी एग्जांपल को देखें तो हमारे पास इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। इसमें सैंड, सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट को अगर हम मिक्स करते हैं तो सैंड हमारे पास सॉल्यूट वाटर में डिज़ोल्व होता है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि वाटर अपनी कंपोजिशन को चेंज नहीं करता। दूसरी तरफ अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर को देखें तो शुगर और वाटर को अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर कम्प्लीटली वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है और वाटर की कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन चेंज नहीं होती, होमोजीनियस में कंपोजिशन चेंज हो जाती है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास टॉक्सिटी है। टॉक्सिटी ये है कि ये चीज़ कितनी जहरीली है, केमिकल्स कितने जहरीले हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करते हैं हम, हीट ऑफ कम्बस्चन। अब इसमें हम जलने के अमल को स्टडी करते हैं। केमिकल स्टेबिलिटी, ये केमिकल किस कदर स्टेबल है, ये एटम किस कदर स्टेबल है। फ्लेमेबिलिटी, ये किस कदर फ्लेम पे केमिकल बर्न हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर को स्टडी करती हैं। रिएक्टिविटी, ये एटम कितना रिएक्ट कर सकती है। पॉसिबल केमिकल बॉन्ड्स, इस एटम के दरमियान केमिकल बॉन्ड क्या है, इसकी मेल्टिंग प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब कुछ हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करते हैं। अब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आप देखें तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी हमें डेंसिटी बताई जाती है, ये चीज़ कितनी भारी है। मेल्टिंग पॉइंट बताया जाता है हमें। डक्टाइल बताया जाता है, डक्टिलिटी बताई जाती है। हार्डनेस, ये चीज़ पकड़े तो किस कदर हार्ड है। इसका मेलिएबल पॉइंट बताया जाता है। लस्टर बताया जाता है, ये चीज़ नज़र कैसे आती है। वॉल्यूम क्या है, ये तमाम चीज़ें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमें बताई जाती हैं। स्टूडेंट्स, मिक्सचर की डेफिनेशन को दोबारा देखें। मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन, मजमुआ है, ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस, 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस जो प्योर फॉर्म में है उनका मजमुआ है। इन विच ईच प्योर सब्सटेंस, जिनमें एक प्योर सब्सटेंस रिटेन्स इट्स इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो इनफरादी तौर पर अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक सब्सटेंस ज़ाहिर कर देता है। ये मिक्सचर है जो ये 2 या उससे ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस का होता है। मिक्सचर में 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं तो वो मिक्सचर बनता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी एयर में, अब मिक्सचर में हाइड्रोजन, कार्बन, इस तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मुख्तलिफ़ गैसेस एयर में मौजूद हैं, जिनमें टॉक्सिक गैसेस भी मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, बिफोर क्रिस्ट, ईसाइयों से पहले 300 सदी में एक साइंसदान थे, ग्रीक फ़िलोसोफर एरिस्टोटल।
उन्होंने ये बात बताई, आइडिया दिया कि ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं वो एलिमेंट्स से बनी हुई हैं। उन्होंने गोल्ड और सिल्वर इनका बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स ऑन द अर्थ आर वाटर, फायर एंड एयर। ज़मीन में 3 एलिमेंट्स उन्होंने बताए जिनमें पानी, आग और हवा शामिल हैं। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले किया गया और ये काम मेंडलीव ने किया। स्टूडेंट्स मेंडलीव इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज द ओरिजिनेटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स because he included all known elements and because he used the table productively। मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का आइडिया दिया था। स्टूडेंट्स, हमारी हिस्ट्री में सिर्फ 118 एलिमेंट्स थे और उनके एटॉमिक नंबर और सिंबल बताए गए। सम एलिमेंट्स वर क्रिएटेड विद द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स while other वर मेड ड्यूरिंग द लाइव्स और डेथ्स ऑफ द स्टार्स। पीरियोडिक टेबल की बात करें, वैसे मैं पीरियोडिक टेबल पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट्स ऑफ 118 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। अगर पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो सबसे पहला पीरियड, पीरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप्स की शक्ल में डिवाइड कर दिया गया ताकि इनको पढ़ने में आसानी हो। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। इट कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ओनली 2 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन, जो ग्रीन में शो है, और राइट साइड पे अगर हम देखें तो 18 नंबर पे 18 ग्रुप में हमारे पास हीलियम मौजूद है। तो फर्स्ट पीरियड में हम देखें तो हमें मिलता है हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड को हम इस तरह इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पीरियड को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिफ़ाइन किया गया है। पीरियड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं और ग्रुप्स वर्टिकल फॉर्म में। अगर हम हाइड्रोजन से नीचे आए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, तो ये हमारे पास ग्रुप होगा। अगर हम इस तरह देखें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हाइड्रोजन, हीलियम, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है। सेकंड पीरियड हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम ग्रुप को देखें तो ग्रुप में हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। सेकंड ग्रुप है हमारे पास, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह ग्रुप्स कंटिन्यू हैं और 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। और अगर हम पीरियड्स देखें तो 7 पीरियड्स हैं। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर 58, एटॉमिक नंबर 57 पर आकर एटॉमिक नंबर 72 शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको अरेंज करने के लिए साइंसदानों ने क्या किया कि 2 सीरीज़ बना दी है, लैंथेनाइड्स एंड एक्टानाइड्स। स्टूडेंट्स, 58 एटॉमिक नंबर पर आके सीरीज़ स्टार्ट होती है जो 71 एटॉमिक नंबर तक जाती है, इसको हम लैंथेनाइड कहते हैं। और उसके बाद एटॉमिक नंबर 90 से सीरीज़ स्टार्ट होती है और 103 तक जाती है, इसके हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर नोबल गैसेस की बात करें तो हमारे पास नंबर 18 में हमारे पास वाइट कलर में नोबल गैसेस मौजूद है जी, जो हीलियम से स्टार्ट हो रही हैं और नीचे तक एटॉमिक नंबर 118 तक आ रही हैं। स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम हेलोजन्स की बात करें तो हमारे पास ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन से स्टार्ट होकर 117 एटॉमिक नंबर तक हमारे पास हेलोजन्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम अदर मेटल्स या ट्रांजिशन मेटल्स या अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन मेटल्स की बात करें तो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स ग्रुप नंबर 4 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक दरमियान में जितने भी हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको इनके एटॉमिक नंबर याद करना होंगे। अब फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इसका हमें एटॉमिक नंबर 1 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें तो इनके ऊपर हर एलिमेंट के ऊपर इसका एटॉमिक नंबर लिखा है और इनके आपको एटॉमिक मास भी कुछ एलिमेंट्स के याद कर लेनी चाहिए क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है आगे।
तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। इसमें आपको एलिमेंट्स भी याद रखने पड़ते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए डिफ़ाइन द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, तो उसमें या फिर आ जाए राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, उसमें आपने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम लिखना है। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप पढ़ेंगे हलीना का रिबन किसने फाड़ा। वैसे फाड़ा लफ्ज़ है लेकिन आप इसे फारा भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने इसको याद करना है तो उसके लिए ये बेस्ट है। हलीना HALINA, हलीना KSRB का रिबन किसने फाड़ा। ठीक है, तो इस तरह आप ये एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर देख के आप बना सकते हैं। इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट बना के आप इसको याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मेंडलीव है, इन्होंने अपना लॉ पेश किया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बिना पर डिफ़ाइन किया था, लेकिन बाद में और साइंटिस्ट आए, एच मोज़ले आए, उन्होंने आकर इनके लॉ को गलत साबित कर दिया और उन्होंने अपना लॉ दे दिया जिसे एटॉमिक नंबर की बिना पर उन्होंने डिफ़ाइन किया। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने एटॉमिक नंबर की बिना पर एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया और उसके बाद एटॉमिक नंबर की बिना पर ही आज तक एलिमेंट्स तमाम यूज़ हो रहे हैं और पीरियोडिक टेबल को के स्ट्रक्चर को समझा गया और उसके ऊपर वर्किंग की गई। डियर स्टूडेंट्स, इनके पीरियोडिक टेबल जो इन्होंने डिफ़ाइन किया था उसमें एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर पोजीशन नहीं थी मिली। इन्होंने बेतरतीब एक पीरियोडिक टेबल बना दिया था। तो इनके ड्रॉबैक्स ये थे कि एलिमेंट्स को नॉट गेट देयर प्रॉपर पोजीशन, एलिमेंट्स को उनकी बाकायदा जगह नहीं थी मिली। नोबल गैस से अगर को उनको किसी हैवी मेटल में पुट किया हुआ था, इस तरह एलिमेंट्स को बेतरतीब रखा गया था। इनके पीरियोडिक लॉ को जो कि मासेस की बिना पर बनाया गया था, उनको हेनरी मोज़ले, जिनको एच मोज़ले भी कहा जाता है, उन्होंने गलत साबित कर दिया और उन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ डिफ़ाइन किया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर की बिना पर बयान की गई। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज मिक्सचर से लेकर पीरियोडिक टेबल तक, एलिमेंट्स तक तमाम डेफिनेशंस बता दी और पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन भी बता दी। इसके बाद मैं पीरियोडिक टेबल पे एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।